I hope you all are fine. Are you? Yes, it is good. So now we are going to discuss about the next chapter, which is work. इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े, मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि उन दोनों चैप्टर्स का बहुत लिंक है यहाँ से. तो वो दोनों चैप्टर आपको प्रॉपर रिवाइज होनी चाहिए जब हम पढ़ने बैठे हैं वर्क के बारे में. इट इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर. अब कन्फ्यूजिंग इसलिए नहीं कि टिपिकल है, कन्फ्यूजिंग इसलिए कि ये टर्म ही टिपिकल है, ये वर्ड ही कंफ्यूज करता है हमको. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ. आज सुबह जब मैं क्लास ले रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने पढ़ाते हुए बहुत सारा वर्क कर रहा हूँ, वर्क लोड से मैं थक गया. इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं जब एग्जाम हो रहे होते हैं ना हमारे, तो एग्जाम के टाइम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं सुबह से. शाम को फादर आए ऑफिस से, उन्होंने पूछा मदर से, हाँ भाई क्या कर रहा है बच्चा, तो पता चला कि भाई सुबह से वर्क करने में लगा हुआ है, सुबह से मैथ्स का वर्क कर रहा है, सुबह से साइंस लर्न कर रहा है, सुबह से वर्क कर रहा है, बहुत सारा वर्क किया जा रहा है. लेकिन आपको पता है ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात गलत है. हालांकि वर्क का कॉन्सेप्ट जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो अपनी जगह अलग है, लेकिन ये वर्क फिजिक्स की दुनिया में अपना एक अलग ही वैल्यू रखता है. क्या वैल्यू रखता है वो समझेंगे अभी. तो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर हम बात करें फिजिक्स की, जो बात करते हैं हम फिजिकल वर्क की, वहाँ मेंटल वर्क का कोई काम नहीं है. मैंने सुबह से बैठ के शाम तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मैंने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि मेंटल लेबर मेरा था सिर्फ, फिजिकल लेबर मेरा कुछ नहीं था. मैं अपनी जगह से कहीं नहीं हिला, मैं अपनी जगह पर ही रहा. सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे मेंटल लेबर का कोई वर्क नहीं माना जाएगा, तो फिजिक्स का वर्क फिर आखिर है क्या चीज़. इन विच मैनर वी विल डू सम वर्क सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज वर्क इन फिजिक्स. सो नाउ लेट मी टेल यू. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट इट बी अ ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास में, and this wooden block is placed onto the floor. A boy just pushed that block forward. एक बच्चे ने उस ब्लॉक को फॉरवर्ड पुश कर दिया. सपोज फॉरवर्ड पुश करने में बच्चा F फोर्स अप्लाई करता है. बच्चे ने F फोर्स अप्लाई किया, F फोर्स अप्लाई करके उस ब्लॉक को आगे बढ़ा रहा है. जब हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर, तो वहाँ पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है. अब वो फोर्स कौन दे रहा है, यहाँ पे बॉय, जो उसको पुश कर रहा है आगे की तरफ. वन मोर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे. मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ये आंसर चाहिए कि जो फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो फोर्स किस क्वांटिटी को काउंटर करता है, कौन सी क्वांटिटी की वजह से हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है. तो इसका मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगा. अब देखते हैं. ये ब्लॉक सपोज अपनी ओरिजिनल पोजिशन से डिस्प्लेस होके न्यू पोजिशन में पहुँच गए, and let this displacement be s. suppose displacement s. अब ये डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कैसे करते हैं, ब्लॉक तो इतना बड़ा है, मैंने बोला यहाँ से डिस्प्लेसमेंट s ले लिया. किसी बच्चे ने बोला सर ये डिस्प्लेसमेंट तुम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ तक का, ये कुछ और हो जाएगा. एक ने बोला जी मैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लूँगा. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम किस जगह से मेजर करें. हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये ब्लॉक था हमारे पास, मैंने इस ब्लॉक पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, उस पॉइंट की पोजीशन को मैंने मार्क कर दिया, एंड आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट मुझे वो पॉइंट जहां दिख रहा है मैंने फिर से उस पोजीशन को मार्क कर दिया. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. अगर आप इस तरह से देखोगे तो सब पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं उस ब्लॉक में, सबके लिए सेम वैल्यू रहेगी डिस्प्लेसमेंट की. सो नाउ वर्क इज गिवन बाय F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. अब ये जो कॉन्सेप्ट वर्क का आपने देखा यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, जब मैंने मेंटल वर्क के बारे में बात की थी, तो क्या लगता है मेंटल वर्क में हम फोर्स लगा रहे हैं. मैं बैठ के अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे फोर्स की बहुत ज़रूरत नहीं है कोई, ना मैं बुक को डिस्प्लेसमेंट दूंगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिकल वर्क के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चाहिए. बोथ थिंग्स आर नीडेड, ओनली देन आई कैन से दैट आई हैव डन सम वर्क. वेल, नाउ मूविंग अहेड. What is the role of cos theta here? So here theta is the angle. I hope in the chapter lines and angles of maths you guys have studied about the theta. So now here we can see in this particular example the angle between force and displacement is 0. Keep one thing in your mind. If I draw a line in this manner having two arrows into the same direction, in that case angle is equals to 0. But if
2 arrows in opposite direction, the angle will be 180. So if we see here, direction of force and displacement are same. So in that case, theta is 0 and cos 0 is 1. Then work can be given as F into S. Let me tell you guys, work is a scalar quantity. We guys have discussed about scalar and vector in previous chapter. When I have started the physics, only then I have told you guys what is vector and what is scalar. तो मैं बताता हूँ वर्क के बारे में आपको. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग इट्स एसआई यूनिट जूल. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप जूल की स्पेलिंग पूरी लिख रहे हैं तो आपको जे कैपिटल स्मॉल बनाना है. अगर आप सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं इसका जे, तो आप जे बना सकते हैं कैपिटल. लेकिन स्पेलिंग में ये एक नेम है, फिर भी हमको स्मॉल लेटर से ही स्टार्टिंग करनी है, हमेशा याद रखनी है. एक स्टैंडर्ड वे है ये यूनिट लिखने का फिजिक्स में. तो ये बात हो गई हमारी वर्क के कॉन्सेप्ट की. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट. कुछ आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से और अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्क की. वर्क के टाइप क्या क्या हो सकते हैं. सो लेट मी टेल यू गाइज. इन दिस चैप्टर वर्क के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी, एंड आफ्टर देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. So basically we have 3 types of work. The one is positive work, the second one is zero work, and third is negative work. So now let us start with positive work. पॉजिटिव वर्क से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ. आई थिंक जितने भी देख रहे हैं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है हम लोगों को. तो ऐसे ही एक दिन मैं एक मैच देख रहा था और एक प्लेयर ने क्या किया, एक बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेला. पता है ना इंडिया प्लेयर कवर ड्राइव अच्छा कौन खेलता है. तो एक बहुत प्यारा कवर ड्राइव खेला उसने और बॉल एकदम सीधी चली गई. उस टाइम मैं जब देख रहा था उस चीज़ को, तो मैंने क्लिक, मेरे माइंड में क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और अगली बार आप भी देखेंगे ऐसी चीज़ें. वहाँ पे क्या होता है कि जब उसने बैट से बॉल को स्ट्राइक किया तो जो डायरेक्शन था बैट का और जो डायरेक्शन था बॉल के मोशन का वो सेम था. लेट इट बी अ बैट, कुछ ऐसे हिट किया बॉल को, तो जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप देख पाए जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर की डायरेक्शन में ही बॉल जा रही है. तो इफ़ आई ड्रॉ डेट तो कुछ ऐसा बनेगा. ये बॉल है, ये सीधे जा रही है, इधर ही फोर्स अप्लाई किया था बैट्समैन ने. अब सपोज वो बॉल सीधे बाउंड्री पे जाके रुकती है और बाउंड्री उस बैट्समैन से सपोज 70 मीटर डिस्टेंस पे है. ये बॉल पहुंच गई यहाँ पे और लेट उस बॉल को हिट करने के लिए उस बैट्समैन ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था. उस 50 न्यूटन के फोर्स से वो बॉल 70 मीटर दूर बाउंड्री तक पहुंचती है. सो नो इन दैट केस अगर मैं देखूँ यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की सेम है, then work will given by force into displacement into cos theta. As I have told you guys that in this case theta is 0 degree and cos theta will be 1. So work will become 70 into 50. That is 3500 joule, or in scientific notation we can write it like 3.5 into 10 raised to the power 3 joule or 3.5 kilojoule. That is the example of positive work. In that case the angle between the force and the displacement is 0, or we can say that's going to be an acute angle. Now moving ahead, coming to negative work. अब नेगेटिव वर्क का एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल ऐसा जो आपने बहुत देखा हो उस पर चलते हैं. एग्जांपल लेते हैं इसका. सपोज एक बस जा रही है, लेट इट बी अ बस, और ये बस मूव कर रही है आगे की तरफ. ऑल ऑफ सडन द ड्राइवर ऑफ दैट बस ऑब्जर्व एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ हिम. सपोज इस तरह से कोई ऑब्स्टिकल दिखा है इसको अपने सामने और उसको बस रोकना है. अब बस कैसे रोकेगा?
ब्रेक लगाएगा, ऑब्वियसली ब्रेक लगाएगा। व्हेन ही अप्लाइड द ब्रेक्स, आप लोग स्कूटर, बाइक, कार चलाते होगे, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ब्रेक लगाते ही वो गाड़ी तुरंत रुक गई? तुरंत नहीं रुकती। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था ये सब चीज़ें। ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुकता है, वो व्हीकल रुकता है। सो इन डेट केस सपोज ये बस हमारी यहाँ से इस पॉइंट तक आ गई, ये एक डिस्प्लेसमेंट उस बस ने शो किया, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एस, फोर्स लगाया था एफ। व्हाट डू यू थिंक, ये फोर्स मोशन की तरफ है? अगर ये फोर्स मोशन की तरफ होता तो बस को आगे लेके ही जाता, रोकता कभी नहीं। रोकता कब? जब उसका अपोज कर रहा होता। अपोज करने के लिए फोर्स किधर? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेल, नाउ वी कैन सी दिस लाइन, isn't it looking like a straight angle of 180 degree? We can see here that force is opposing the motion. फोर्स हमारा मोशन को अपोज कर रहा है, और जब फोर्स मोशन का अपोज कर रहा है, सो इन दैट केस वर्क इज गिवन बाय एफ इंटू एस। ये तो कांस्टेंट रहना है हर जगह, एफ इंटू एस। चीज़ें बात की बदलती हैं। डेट विल बिकम कॉस 180 and cos 180 is -1, hence work will become f into s into -1 minus f into s. Now suppose the force was 500 Newton and displacement was 20 meter. So in that case work will become -500 into 20, that is 10 power 4 joule. We can use a word here that negative sign shows this force is opposing the motion. इसके अलावा एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हम और देखते हैं। सपोज एक आर्मी है, आर्मी ने एक बैटल फील्ड में है एक टाइम पे, और वहाँ पे आर्मी वाले क्या करते हैं, एक सैक में सैंड भर के उसको रख लेते हैं, उससे एक शेड बना लेते हैं अपने लिए, और उसके पीछे बैठ के फायरिंग करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, तो समझते हैं उस फिनोमिना को, आखिर क्या फ़ायदा है सैंड भरने का। तो देखिए, सपोज ये सैंड की एक लेयर है काफ़ी थिक, और एक फास्ट मूविंग बुलेट आके उस लेयर को पेनिट्रेट करती है। नो पार्टिकल्स ऑफ सैंड विल अप्लाई फ्रिक्शन ऑन टू द बुलेट। फ्रिक्शन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो पार्टिकल ऑफ सैंड क्या करेंगे, फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे बुलेट पे। इन दैट केस फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज। जब ये मोशन का अपोज करेगा, सो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ बुलेट तो होगी इन दिस मैनर, इट विल शो द डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स लग रहा है बुलेट पे वो हो जाएगा बैकवर्ड इन दिस मैनर। इन दैट केस अगर हम देखें एंगल को, फिर से एंगल 180 डिग्री का हो गया। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस फोर्स, दिस केस ऑफ वर्क अगेन गोइंग टू बी द नेगेटिव वर्क, एज यहाँ पे भी मोशन का अपोज हो रहा है। सो वर्क विल बिकम -f into s. So that was the concept of negative work. I hope it is clear to all of you. Coming to third point, most important point, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो है हमारा ज़ीरो वर्क। तो ज़ीरो वर्क समझते हैं एक बार हम। What happens in case of zero work? What happens in case of zero work? Here we have, we know the formula W equals to Fs cos theta. अब मैंने बोला है, किसी बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताइए, व्हाट इफ मैं फोर्स भी अप्लाई करूं और डिस्प्लेसमेंट भी हो बट वर्क जीरो हो, तो ऐसा कब होगा? स्टूडेंट बोलेगा सर जब कॉस थीटा जीरो हो। सपोज मैं खड़े होकर एक वॉल को पुश कर रहा हूँ, मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं खड़े होकर एक वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक कोशिश करता रहा, मैंने पूरे फोर्स लगा लिया अपनी बॉडी का, लेकिन वॉल 1 इंच भी नहीं हिली। क्या वर्क मैंने किया? ऑब्वियसली नहीं किया। लेकिन कंडीशन क्या थी, मैंने फोर्स भी लगाया है, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी किया है, लेकिन वर्क ज़ीरो है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं एक बार हम। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक पर्सन एक बार एक प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, ट्रेन को छोड़ते हैं, एक कुली को बुलाया उन्होंने आवाज़ देके, और कुली के सर पे अगर लगेज रख दिया अपना, और कुली चल दिया प्लेटफॉर्म पे उनको लेके। तो वो कुली कुछ ऐसा लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर कुली है, कुछ कहेंगे नहीं आप इस कुली के लिए। और कुली जा रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, समथिंग लाइक दैट। जो फोर्स लग रहा है वो कुछ अपवर्ड कुली ने उसको उठा रखा है सामान को, और उठा के जा रहा है कुली। अब कुली तो बाहर आ गया स्टेशन के,
जो जेंटलमैन थे हमारे, ही वॉज अ गुड स्कॉलर ऑफ फिजिक्स। कुली ने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने सामान लाया आपका। तो जो जेंटलमैन थे उन्होंने कुली को जवाब दिया कि कैसे पैसे, आपने तो कोई वर्क नहीं किया, जो वर्क इज ज़ीरो। अब कुली तो ठहरा कुली, उसे गुस्सा आ गया, बोला सर पैसे दे दीजिए मेरे। जेंटलमैन दोबारा बोले आपने वर्क नहीं किया है। तो अब कुली ने अपने और 8-10 कुली बुला लिए और जेंटलमैन से दुगने पैसे ले लिए। तो कभी ऐसे जेंटलमैन मत बनना आप कि कुली से बहस करो। अब देखते हैं यहाँ पे वर्क क्यों नहीं हुआ। अब वर्क यूँ नहीं हुआ, फॉर्मूला देखें वर्क का, W=Fs cos थीटा। फोर्स तो लगाया कुली ने तभी सामान उठा पाया, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हुआ तभी वो प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा, लेकिन कॉस थीटा, इस कॉस थीटा ने सारा काम खराब कर दिया। कैसे? डेट इज F इंटू एस इंटू कॉस 90, और ये कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। सो इट विल बिकम F इंटू एस इंटू 0, डेट इज 0। तो कुली ने कोई वर्क नहीं किया, लेकिन पैसे वो ले गया जेंटलमैन से डबल। तो ध्यान रहे, फिजिक्स सबको नहीं पढ़ानी है उस केस में जाके, ठीक है, वरना नुकसान हो सकता है। वेल, डेट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वर्क। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In next video, we guys will discuss about the term energy, which is the next part of this chapter. So till then, God bless you all. देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए फिजिक्स को, and in physics, concept is what that matters.